अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर फ़रत। मेरा मेन पर्पस है आप लोगों को स्किन केयर कंसर्न्स, इंग्रेडिएंट्स और आपकी स्किन केयर रूटीन के बारे में एजुकेट करने के लिए, ताकि आप खुद से इंग्रेडिएंट्स चूज़ कर सकें, खुद से अपनी स्किन केयर रूटीन फॉर्मुलेट कर सकें और हर तरह की रंग बिरंगी क्रीमें और सिरम्स उठा के यूज़ ना करें, क्योंकि उससे ना सिर्फ आप अपना टाइम और पैसा ज़ाया करेंगे बल्कि अपनी स्किन को भी ख़राब करेंगे। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स एशियन स्किन टोन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिस तरह एशियन स्किन टोन्स हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत प्रोन होती हैं, मेलास्मा और फ्रेकल्स बहुत जल्दी बनते हैं, उसी तरह आंखों के इर्द गिर्द जब ये हाइपर पिगमेंटेशन होती है तो वी कॉल इट डार्क सर्कल्स। लेकिन डार्क सर्कल्स के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। वो हाइपर पिगमेंटेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो कॉजेज़ को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर कॉज का एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है, और अगर हर कॉज के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो डार्क सर्कल्स कैन इवन लुक वर्स। ये बात मैं आपको कॉजेज़ के साथ साथ बताऊंगी किस तरह से अगर आपने डार्क सर्कल्स को गलत ट्रीट किया, आपको प्रॉब्लम कोई और है, आप उसको ट्रीट कुछ और कर रहे हैं, तो किस तरह से आपके डार्क सर्कल्स मजीद ख़राब हो सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द कॉजेज़। सबसे पहला कॉज है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के केसेस में ट्रीटमेंट ज़्यादा काम नहीं करते। अगर कोई आपको ये गारंटी देगा ना कि आपके जेनेटिक डार्क सर्कल्स हम 100% ख़त्म कर देंगे इस ट्रीटमेंट से, इस क्रीम से, इन फिलर से, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक डार्क सर्कल्स इतनी आसानी से नहीं जाते। वो बहुत स्टर्बन होते हैं और आपको उनके साथ ही रहना पड़ता है, आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यस, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करके आप उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे कम्प्लीटली छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। दूसरा मेन कॉज है एक्जिमा या एलर्जी। एलर्जी के केसेस में ये होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, ड्राइनेस होती है, और उस इन्फ्लेमेशन और ड्राइनेस के रिस्पॉन्स में मेलानिन है जो स्किन को कलर देता है, उसकी डेपोजिशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कहते हैं कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, यानी कि एक्नी के बाद हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है इन्फ्लेमेशन के बाद, उसी तरह एलर्जी के केसेस में भी यही होता है कि मेलानिन डिपोजिशन ज़्यादा होगी और आपकी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि डार्क सर्कल ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आएंगे। एलर्जी के केसेस में पेशेंट्स अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा मलते हैं, मसलते हैं, रबिंग करते हैं। उस रबिंग की वजह से भी फाइन लाइंस और रिंकल्स बढ़ते हैं, मेलानिन डिपोजिशन ज़्यादा होती है, और ये सब मिलके डार्क सर्कल्स को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देते हैं। आप अगर कोई क्रीम्स यूज़ कर लेंगे, आप कोई फिलर्स ले लेंगे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपनी एलर्जी को कंट्रोल नहीं करेंगे और इस रबिंग वाले प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे। तीसरा अहम कॉज है सन एक्सपोजर। जिस तरह से हम हाइपर पिगमेंटेशन के हर ट्रीटमेंट के साथ बात करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट धूप से अपना बचाव नहीं कर रहे, तो उस सारे ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूवी रेज कंटिन्यूअसली आपको हाइपर पिगमेंटेशन देती रहेंगी। तो सेम यही केस है जो आंखों के इर्द गिर्द हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स भी आपके सन एक्सपोजर के साथ बढ़ते रहेंगे। तो इसका हल यही है कि आपको अपनी सन प्रोटेक्शन पे बहुत फोकस करना है, सनस्क्रीन लगाना है, डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट से बचना है, सन ग्लासेस यूज करें। नेक्स्ट कॉज है एजिंग। एजिंग के साथ डार्क सर्कल्स का बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट है, क्योंकि एजिंग के साथ आपका स्किन में जो कोलेजन है वो कम होना शुरू हो जाता है, और आंखों के इर्द गिर्द जो स्किन है वो वैसे ही बहुत थिन होती है, वहाँ पे ऑलरेडी कोलेजन कम है। तो जब वो मजीद कम हो जाएगा तो फाइन लाइंस बनेंगी, रिंकल्स बनेंगे, टीयर ट्रफ बन जाएगा। समटाइम्स एजिंग के साथ फैट हर्निएट कर जाती है। सो इन तमाम चीज़ों की वजह से डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, या अगर हैं तो और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इस केस में अगर आप कोई डी पिगमेंटिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, तो वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि इन केसेस में यू नीड इन क्लिनिक प्रोसीजर्स, आपको फिलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कॉज है आपकी आई की जो अनाटमी है वो इस तरह की है कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। जिस तरह के आई सॉकेट की शेप इस तरह की है कि सॉकेट बड़ी है, आइज़ बहुत डीपली सेट हैं, और संकन आइज़ लगती हैं, हॉलो आइज़ लगती हैं। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि आंख पे हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से डार्क सर्कल्स नहीं हैं, बल्कि वो जो एक शेडविंग इफेक्ट होता है, ऐसे लगता है कि जिस तरह डार्क सर्कल्स हैं। तो इन केसेस में भी अगर आप कोई हाइपर पिगमेंटेशन के लिए क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए कोई भी डी पिगमेंटिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। इन केसेस में भी आपको इन क्लिनिक प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक कॉज है प्रोमिनेंट वेसल्स। आँख के, मैंने आपको बताया कि आँख के इर्द गिर्द जो स्किन है वो ऑलरेडी बहुत थिन है एज़ कम्पेयर टू द फेस। तो वो थिन स्किन कुछ लोगों में मज़ीद थिन होती है, उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इस तरह की होती है कि वो होती ही थिन है। स्किन के नीचे की जो वेसल्स होती हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, ब्लूइश वेन्स नज़र आ रही होती हैं, और वो ब्लूइश कलर ऐसा फील होता है कि जिस तरह से वो भी डार्क सर्कल्स हैं। लास्ट कॉज है आपकी बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डार्क सर्कल्स को बनाने में और डार्क सर्कल्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट करने में। इनको आपने फोकस में इसलिए रखना है कि इन चीज़ों पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। आप हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, आप डार्क सर्कल्स को ठीक करने के लिए, फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए डिपिगमेंटिंग क्रीम्स भी यूज़ कर लेंगे, इन क्लिनिक प्रोसीजर्स भी करवा लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी हैबिट्स को ठीक नहीं करेंगे तो आपके वो डार्क सर्कल्स बार बार उसी तरह प्रोमिनेंट होते जाएंगे। इसमें सबसे पहले है नॉट हैविंग एनफ स्लीप। अगर आप प्रॉपर नींद पूरी नहीं कर रहे तो आंखों के गिर्द हल्के बनना बिल्कुल एक नॉर्मल बात है और उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें डिहाइड्रेशन। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं ले रहे हैं, तो आंखें बहुत संकन लगती हैं, हॉलो लगने लग जाती हैं और डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर आपको अगर आई साइट की क्लासेस लगी हुई हैं और आप वो यूज़ नहीं करते हैं, तो ये सब भी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो अगर डार्क सर्कल्स इनमें से किसी भी कॉज की वजह से हैं तो आपको पहले उस लाइफस्टाइल हैबिट को बेहतर करना होगा। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट से पहले कुछ टिप्स हैं, वही चीज़ें जो हमने कॉजेज़ के साथ डिस्कस की। आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अपनी इन हैबिट्स को बेहतर करें। अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं तो कोशिश करना है कि आप ग्लासेस पहने रखें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, ताकि आपके डार्क सर्कल्स और ज़्यादा ना हों। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एलर्जीज़ हैं तो आपने पहले अपनी एलर्जीज़ को कंट्रोल करना है, आपने अपने आई एरिया को मॉइस्चराइज रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है उतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है और उससे मेलानिन डेपोजिशन और ज़्यादा होती है, हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। अपने सनस्क्रीन लगाना है। बहुत से लोगों का ये देखा गया है कि वो अपने आई एरिया को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। सो आपने SPF ज़रूर लगाना है अपने आई एरिया के अराउंड। बेशक उसको छोटा छोटा डॉट्स में करके लगा लें और आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड कर लें ताकि आंखों के अंदर ना जाए अगर आपको उससे इरिटेशन होती है या इचिंग होती है। लेकिन सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बाहर जाएं तो सन ग्लासेस पहन के जाएं, डायरेक्ट धूप का कॉन्टेक्ट कम से कम हो ताकि हाइपर पिगमेंटेशन कम हो। जिस तरह फेस को बचाना है उसी तरह आंखों को भी बचाना है हाइपर पिगमेंटेशन से। टिप्स में आखिरी चीज़ है कोल्ड कंप्रेशन, यानी कि जिस तरह से आपको बताया जाता है खीरे के हैक्स होते हैं कि आप खीरा फ्रिज में रखें और उसके बाद उसको आंख पे रखें और आपकी ये जो पफीनेस होती है, आपके डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस होती है, वो कम होती है। तो येस इट वर्क्स, लेकिन ये टेम्प्रेरी रिलीफ देता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं फॉर टेम्प्रेरी इफेक्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम कॉज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जिस तरह मैंने कुछ चीज़ों में आपको बता दिया कि इनमें आपको इन क्लिनिक प्रोसीजर्स चाहिए, उनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट टॉपिकल एजेंट्स, जो भी ऐसी क्रीम्स हैं, जो भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको लगा के आपके डार्क सर्कल्स कम हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि अगर ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से है, अगर स्किन हाइपर पिगमेंटेशन को प्रोन है या आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहा है और आपको आई एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन हुई हुई है, डार्क सर्कल्स हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हैं, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं कोई डी पिगमेंटिंग क्रीम्स। डी पिगमेंटिंग क्रीम्स में हम वही इंग्रेडिएंट्स देखेंगे जो हम फेस की हाइपर पिगमेंटेशन के लिए देखते हैं, जिससे कि विटामिन सी जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, ब्राइटनिंग एजेंट भी है, अल्फा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड जो कि लाइटनिंग एजेंट्स हैं, मेलानिन को कम करते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन कम होती है। उसके बाद एजेलिक एसिड और नियासिनामाइड जो कि हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। लैक्टिक एसिड है जो कि बहुत माइल्ड एक्सफोलिएंट है। आंखों के इर्द गिर्द हम बहुत ज़्यादा हार्श एक्सफोलिएंट्स को प्रेफर नहीं करते क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है, थिन होती है, ये इरिटेट हो सकती है। तो लैक्टिक एसिड बहुत माइल्ड एक्सफोलिएंट है, उस तरह की क्रीम्स हम देखते हैं जिनमें लैक्टिक एसिड हो। इसके अलावा रेटिनॉल है, पेप्टाइड्स हैं, और ये हाइपर पिगमेंटेशन के अलावा उन केसेस में भी बहुत काम आते हैं अगर डार्क सर्कल्स फाइन लाइंस की वजह से हैं, थिन स्किन की वजह से हैं, तो ये कोलेजन को क्योंकि बूस्ट करते हैं तो इस तरह के डार्क सर्कल्स को ये ट्रीट करने में बहुत हेल्प करेंगे। और कभी कभी तो हम हाइड्रोक्विनोन पे भी हमें जाना पड़ता है, बट हाइड्रोक्विनोन को आपने खुद से यूज़ कभी भी नहीं करना है। हाइड्रोक्विनोन को हमेशा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनसे प्रॉपर तरीका पूछ के यूज़ करना है, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन को यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। वो कुछ टाइम आपको हाइड्रोक्विनोन ट्रीटमेंट पे रखते हैं, फिर आपको थोड़ी सी ब्रेक देते हैं, देन आपको हाइड्रोक्विनोन पे रखते हैं। तो एक वो प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ही प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। तो इसलिए इस तरह के तजर्बे आपने खुद नहीं करने हैं। अगर आप हाइड्रोक्विनोन को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन ठीक होने के बजाय बिगड़ भी सकती है। और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आई क्रीम्स में हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो है विटामिन के। विटामिन के बेसिकली उन डार्क सर्कल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि डायलेटेड वेन्स की वजह से हैं, जिसमें प्रोमिनेंट वेसल्स नजर आ रही होती हैं। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द आई क्रीम रिकमेंडेशंस। फर्स्ट वन इज दिस ऑप्टिफेयर विटामिन के आई क्रीम। इस आई क्रीम में बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि यू नो कि हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक इंग्रेडिएंट से ट्रीट नहीं कर सकते। आपको एक मल्टी
इंग्रेडिएंट अप्रोच चाहिए होती है, इकट्ठे इंग्रेडिएंट्स। तो आई क्रीम्स में भी हम ये इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे देखना चाहेंगे कि ऐसी आई क्रीम हमें मिले जिसमें ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हों जो हमारी हाइपर पिगमेंटेशन को इकट्ठा टारगेट करें। इस आई क्रीम में बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्चुअली में हमें चाहिए। सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड आई एरिया को हाइड्रेट करेगा, प्लम्प करेगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस को कम करने में हेल्प करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, कोलेजन को बूस्ट करते हैं और रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद इसमें नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ में इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है। जो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से मेलानिन डिपोजिशन हो रही है वो भी कम हो जाएगी। ये जो भी एपिडर्मल वाटर लॉस होता है इसको कंट्रोल करता है, यानी कि मॉइस्चर को स्किन में रिटेन रखता है। तो डार्क सर्कल्स की एक वजह जो है, जो आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, जिस तरह आप वाटर इनटेक अंदर से बेहतर रखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फोकस्ड हाइड्रेशन भी चाहिए। तो हाइलुरोनिक एसिड के साथ जब नियासिनामाइड होगा तो ये दोनों मिलके बहुत अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे अंडर आई एरिया को। नेक्स्ट अच्छा इंग्रेडिएंट है इसमें रेटिनॉल। रेटिनॉल एज यू नो कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, सेलुलर टर्नओवर करेगा, ऊपर की स्किन शेड होगी, हाइपर पिगमेंटेशन कम होगी और नीचे से न्यू सेल्स बाहर की तरफ आएंगे। उसके बाद इसमें विटामिन के, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की कि अगर आपको डायलेटेड वेसल्स की वजह से है, आपकी प्रोमिनेंट वेसल्स नजर आती हैं, थिन स्किन है, सो उन केसेस में विटामिन के इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। सो ये क्रीम एक फुल पैकेज है ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। तो इट विल प्रिवेंट एंड ट्रीट योर हाइपर पिगमेंटेशन, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। नेक्स्ट आई क्रीम रिकमेंडेशन है आइलॉक्सिल क्रीम। इस क्रीम में जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइड्स, और ये दोनों के दोनों हाइड्रेशन को अच्छा रखेंगे। आई के अराउंड जो फाइन लाइंस और रिंकल्स बन रहे हैं वो कम होंगे क्योंकि कोलेजन बूस्ट हो रहा होगा पेप्टाइड्स की वजह से। अंडर आई एरिया आपका फर्म लगेगा, इवन टोन्ड लगेगा, और पेप्टाइड्स जब कोलेजन को बूस्ट करते हैं ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग अंडर आई कैपिलरीज। तो उससे क्या हुआ कि ओवरऑल आपके डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। एंड द लास्ट रिकमेंडेशन इज बायोक्सिन प्योर एंड वाइट आई क्रीम। इस आई क्रीम में भी बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, विटामिन सी, अल्फा आर्ब्यूटिन, नियासिनामाइड, रेस्वेराट्रॉल। ये सब वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट भी हैं इसमें। सो इट विल ऑल रिड्यूस फाइन लाइंस, रिंकल्स और ओवरऑल डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस को बहुत मिनिमाइज कर देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डार्क सर्कल्स। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई नेक्स्ट वीडियो की रिकमेंडेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट देम डाउन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।